श्री राम प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं जिन्हें 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहली है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं जैसे कि पक्षी, सांप आदि। और दूसरा है पिंडज यानी कि जरायुज, जो माँ के गर्भ से या जर से जन्म लेते हैं जैसे कि पशु और वानर आदि। तीसरा है स्वेदेज, जो स्वेद, पसीने या मल मूत्र आदि गंदगी से उत्पन्न होते हैं जैसे कि जूं, खटमल आदि। और चौथा है उदिभज, जो धरती से उगते हैं जैसे कि गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, धान इत्यादि अन्न। अपने कर्म फलों को जीवात्मा, जो अभी हमने बताए, विभिन्न योनियों में भोगने के लिए जन्मता है और मरता है, परंतु अहेतु की कृपा करने वाले प्रभु की जब किसी जीव पर विशेष कृपा हो जाती है तो वे उसे 84 लाख योनियों से उबार कर मानव शरीर प्रदान करते हैं। मानव तन किसी कर्म फल से नहीं मिलता है, यह तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान राम कहते हैं कि आकर जारी 184 जोनी भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभों करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु स्नेही। यानी कि भगवान अहेतु की कृपा करके मनुष्य को यह दुर्लभ मानव तन देते हैं, जिस दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवताओं की जो योनि है वह भोग योनि है, उसमें भोग भोगते हैं वो, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर सकते। भगवान ने हमें ये मानव तन दिया है विशेष कृपा करके, तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, यानी कि हमें भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें भारी नुकसान होगा, न जाने यह मनुष्य तन दोबारा हमें मिलेगा भी या नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि मानव तन जन्म मरण रूपी समुद्र से पार करने के लिए नौका के समान है। सद्गुरु इस संसार सागर से जीवात्मा को पार उतारने वाले कर्णधार के समान है, और भगवत कृपा ही अनुकूल पवन है, जिसका सहयोग पाकर जीवात्मा स्वमता से संसार सागर से पार जा सकता है। यज्ञ आदि बाह्य साधनों से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति तो संभव है, परंतु स्वर्ग लोक भी स्थिर नहीं है। पुण्यों के क्षीण होने पर स्वर्ग लोक के देवों का भी पतन हो जाता है। मानव तन पाने का परम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। विषय भोग और स्वर्ग सुख भी नाशवान है। भगवान राम ने ऐसा स्वयं कहा है रामचरितमानस में कि स्वर्ग भी अल्पकालीन और अंत में दुखप्रद ही है। जो देव दुर्लभ मानव तन को प्राप्त कर विषयों में मन लगाता है, वह शठ वैसा ही मूर्ख है जो अमृत का परित्याग कर विष को पीता है। उसे कोई उत्तम नहीं कहता जो पारस मणि त्याग कर गुंगचियों को ग्रहण करता है। तो प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप प्रभु नाम का जप करें। जिस भी भगवान को आप मानते हो, निरंतरता श्रद्धा विश्वास के साथ उस नाम को ऐसे पकड़ लें कि जैसे अगर आपने नाम छोड़ा तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे। ये भाव हमेशा अपने मन में रखें कि नाम हमने छोड़ दिया तो हमें फिर कोई बचाने वाला नहीं है। नाम में वो शक्ति है, अन्य किसी भी साधन में ना थी, ना है और ना ही होगी। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं कि कौन सा नाम, जो नए साधक हैं, जो नए चैनल पर आए हैं, उनको बता देते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनेक नाम हैं, उन सब में शक्ति बराबर है। तो आप जो है किसी भी नाम को पकड़ लें, जैसे राम, कृष्ण, शिव, जिसको भी आप मानते हैं, जिस पर आपको विश्वास है, निरंतरता के साथ शुरुआत करें। पहले वाणी से, फिर उपांशु, फिर मानसिक और फिर प्राण जप। तो आप
एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे और आपको स्वयं अनुभव होता जाएगा कि इस नाम में कितनी शक्ति है, क्योंकि ये एक बार बोलने मात्र से इंसान की मनोकामनाएं पूरी कर देता है। क्योंकि हरि नाम को कल्प वृक्ष कहा गया है। ये बात ऐसे ही नहीं कह दी गई, ये 100% अनुभव प्रमाणित है, तभी ये संतों ने कही है। और हमारा भी अनुभव है, कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी अगर दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रश्न होता है, तो तत्काल उत्तर मिलता है, तत्काल समाधान मिलता है। तो आप भी इतने शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली नाम को अभी से जपना शुरू कर दे, अन्यथा बाद में पछताने के सिवा कोई उपाय होगा नहीं। 84 लाख योनियों में आपको दोबारा से डाल दिया जाएगा और फिर न जाने ये कब ये दुर्लभ देह मिलेगी जिसको पाने के लिए देव तरसते हैं। आपको मिली है, आप इसका लाभ उठाइए। बाकी प्रिय भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।